अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं हाज़िर हुई हूँ 5 ऐसे अवामिल 5 ऐसी चीज़ों को लेकर जिसको एक हामिला ख़ातून को जानना बहुत ज़रूरी है। एक हामिला ख़ातून को पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, उसको एजुकेटेड होना चाहिए इन सब अवामिल के बारे में, ताकि वो बच्चे की पैदाइश के अमल से आसानी से गुज़र सके। दरअसल बच्चे की पैदाइश किसी की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तजर्बात में से एक होता है। एक औरत के लिए इसके जिस्म में बच्चे की नशोनुमा और इसकी मदद करना एक गहरा वाक़या और एक मौत ज़ाती सफ़र होता है, जो उसकी सारी ज़िंदगी याद रखा जाता है। जैसा कि बच्चा रहम में बढ़ता है और पैदाइश का वक्त होता है, बहुत सी ख़वातीन के जहन में ये सवाल हो सकता है कि क्या उम्मीद रखी जाए। इस मज़मून का मकसद ख़वातीन को पैदाइश के अमल और नॉर्मल डिलीवरी के लिए तजावीज़ को समझने में मदद फ़राहम करना है। आज मैंने ये मज़मून इसलिए चूज़ किया है ताकि वो ख़वातीन जो इस बारे में कन्फ्यूज़ होती हैं कि आइदर सी सेक्शन से उनके घर बच्चे की विलादत होगी या नॉर्मल डिलीवरी से, तो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस तरीके से, किस ज़रिए से उनकी औलाद दुनिया में आएगी, क्योंकि एंड टाइम पे, एंड वक्त तक भी इंसान को पता नहीं होता कि इस तरीके से इंसान की डिलीवरी होगी। तो लेकिन उसको, एक औरत को तमाम बातों के बारे में और दिमागी तौर पर हर लिहाज से एंड वक्त तक तैयार होना चाहिए, अपनी एनर्जीज़ को बहाल रखना चाहिए। ताहम सी सेक्शंस की तादाद में इजाफे के साथ आप सोच रहे होंगे कि आया आपको एक इंतखाब करना चाहिए। पैदाइश का बेहतरीन मनसूबा वो है जिसे आपका डॉक्टर आपकी सेहत और ख़तरात की बुनियाद पर तजवीज़ करता है। एक औरत पहले से प्री टाइम ये बात डिसाइड नहीं कर सकती कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन से होगी। अगर आप सेहतमंद हमल का तजर्बा कर रहे हैं तो आप आम नॉर्मल डिलीवरी के अमल और सी सेक्शन के दरमियान इंतखाब कर सकते हैं। फ़ैसला करने के लिए आपको दरकार तमाम मालूमात मैं आपको आज देने जा रही हूँ। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि आप आइंदा आने वाले महीनों में एक्सपेक्ट करें, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत काम की है। बाकी लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मुतवक्का माओं को चाहिए कि वो वीडियो एंड तक देखें। मुतवक्का माओं को आम तौर पर डिलीवरी के लिए 2 इख्तियारात पेश किए जाते हैं, एक नॉर्मल डिलीवरी और एक सी सेक्शन। आम तौर पर माएँ वक्त से पहले फ़ैसला कर सकती हैं कि इनकी पैदाइश का मनसूबा क्या होगा। इन दोनों इख्तियारात के दरमियान फ़ैसला करने की कोशिश करते वक्त दोनों के पीछे होने वाले अमल को समझना और हमल की एहतियाती तदाबीर को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ताहम ये याद रखना ज़रूरी है, यहाँ तक कि अगर आप कुदरती डिलीवरी करवाने का फ़ैसला करते हैं तो आपके डॉक्टर को हंगामी सूरत हाल में आपका सी सेक्शन भी करना पड़ सकता है। सी सेक्शन के भी उतने ही चांसेस मौजूद होते हैं। मुतालियात अब तक ज़ाहिर कर रहे हैं कि तवील मुद्दत में एक नॉर्मल डिलीवरी माँ और बच्चे दोनों के लिए सेहतमंद होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन सी सेक्शन के बरक्स कुदरती डिलीवरी की उम्मीद कर रही होती हैं। एक औरत आम पैदाइश के लिए मनसूबाबंदी कर सकती है, लेकिन एक बार फिर ये जहन में रखना ज़रूरी है कि चीज़ें हमेशा आखिरी लम्हात में बदल सकती हैं। नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन दोनों ही पैदाइश के कुदरती तरीके हैं, दोनों ही औरत को माँ बनाते हैं। ताहम कुदरती पैदाइश के इम्कानात को बेहतर बनाने के लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए मंदरजा झैल तजावीज़ मददगार हो सकती हैं। तो चलते हैं पहले नॉलेज की तरफ, पहली ऐसी बात की तरफ जो एक मॉम टू बी को पता होनी चाहिए। नंबर 1, सेहतमंद जिस्म एक सेहतमंद हमल की तरफ जाता है। वो ख़वातीन जो मजमूई तौर पर सेहतमंद हैं, इनका वज़न सेहतमंद है और जिनमें हमल की कोई पेचीदगियाँ नहीं हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं। लिहाजा एक सेहतमंद हमल का आगाज़ सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी से होता है। ये हमल से पहले शुरू होता है, जैसा कि बाकायदगी से कबल अज़ पैदाइश विटामिन्स लेना, बाकायदगी से वर्जिश करना, सेहतमंद खाना और सेहतमंद वज़न बरकरार रखना। एक बार जब आप हामिला हो जाएँ तो सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को जारी रखना आपको एक के लिए बेहतरीन उम्मीदवार बनाता है। सेहतमंद और तनाव से पाक हमल और पैदाइश का मनसूबा नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेके जाता है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट जो एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, वो ये है तनाव पर काबू पाना। तनाव सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हालतों में से एक है, ख़ास तौर पर हमल के दौरान। अगरचे तनाव और इज़्तिराब महसूस करना बिल्कुल मामूल की बात है, लेकिन मनफियत पर रहना गैर मददगार और गैर ज़रूरी है। नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल होना चाहिए कि इंसान को, एक औरत को जो माँ बनने वाली है, उसको पॉजिटिव रहना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए मज़ीद टिप्स आपको मैं अपने चैनल पे देती रहूँगी। आइंदा आने वाली वीडियो में मैं इस पर डिटेल एक वीडियो बनाने वाली हूँ, जिससे नॉर्मल डिलीवरी एक्सपेक्ट करने वाली हामिला ख़वातीन को बहुत आसानी फराहम होगी इंशाल्लाह। नॉर्मल डिलीवरी वालों को खुशगवार सरगर्मियों में शामिल होना चाहिए, जैसे मौसीकी पर सुनना, तनाव की सतह को कम रखने के लिए बाकायदगी से मशक करना वगैरह। चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरा पॉइंट है वर्जिश और नकलो हमल, एक्सरसाइज और मूवमेंट। बहुत सी ख़वातीन को लगता है कि इन्हें हमल के दौरान
नकलो हरकत के बारे में बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ज़्यादातर सेहतमंद ख़वातीन के लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमल की एक ज़बरदस्त वर्जिश योगा है। जैसा कि ना सिर्फ योगा एक सुस्त हरकत की वर्जिश है, बल्कि पूरे हमल के दौरान योगा जिस्म को मजबूत बनाने में मदद करता है। माँ और बच्चे दोनों को पैदाइश के लिए फ़िट रखता है। मज़ीद बराह मुशक्क़त के दौरान मुसलसल हरकत जैसे चलना, सुकड़ाव में मदद करता है। बच्चे की हरकत को जांचने में या उसको सेंस करने में मदद देता है और नॉर्मल डिलीवरी के इम्कानात को बढ़ा सकता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये सुस्त हरकत की तजावीज़ मुशक्क़त के पूरे अमल में आपकी पीठ पर लेटने से हमेशा बेहतर होती है। बहुत से योगा स्कूल नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेगनेंसी योगा और नॉर्मल डिलीवरी के लिए दीगर मशक़ें पेश करते हैं, जैसा कि बर्थिंग क्लासेस करती हैं। औरत अपने अमल के 9वें महीने तक वर्जिश कर सकती है, यहाँ तक कि पैदाइश से पहले दिन तक। वर्जिश बहुत सी ख़वातीन के लिए 9वें महीने में दर्द ज़ा की अलामात को कम करने में मददगार साबित होती है, इसलिए वर्जिश करने से घबराएं ना। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेहतरीन वर्जिशों के लिए अपने हमल के दौरान वर्जिश करने के बारे में डॉक्टर से बात ज़रूर करें। नंबर 4, तो नाज़रीन चौथा पॉइंट ये है कि आप इंडक्शन से बचें। अब वो ख़वातीन जो पहली दफ़ा माँ बनने के अमल से गुज़रने वाली हैं, अल्लाह उन्हें खैर खैरियत से इस अमल से, इस काम से फ़ारिग करे, तो उनको चाहिए कि वो इंडक्शन से अवॉइड करें। जहाँ तक हो सके नॉर्मल पेंस का वेट करें, नेचुरल पेंस का वेट करें। अगर 41वें हफ़्ते के बाद भी औरत में दर्द की अलामत ज़ाहिर नहीं होती तो बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो इंडक्शन का मशवरा देते हैं। बाज़ औक़ात तिब्बी वजूहात की बिना पर इंडक्शन करना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन दूसरी बार ये इंडक्शन को तेज़ करने का एक तरीका होता है जिसके लिए आमतौर पर औरत का जिस्म तैयार नहीं होता। बगैर किसी तिब्बी वजह के इंडक्शन पर दबाव डालने के लिए अक्सर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एपिस्टियोटोमी या सी सेक्शन, क्योंकि दर्द ज़ा की अलामत बहुत शदीद और माँ के लिए मुश्किल हो जाती हैं। अगर आपका हमल सेहतमंद है तो इंडक्शन से पहले अपने डॉक्टर से डिटेल में बात कर लें और इंडक्शन अपनी आखिरी ऑप्शन रखें जब तक कि आपको नेचुरल पेंस नहीं आ सकती। पाकिस्तान के अलावा बाहर के ममालिक में आम तौर पर नॉर्मल डिलीवरी का इंतज़ार मींस के दर्द ज़ा का इंतज़ार 42वें हफ़्ते तक किया जाता है। तो बेहतर यही है कि एक औरत जिसने जहाँ इतना टाइम इंतज़ार किया है वो 42वें हफ़्ते तक दर्द ज़ा का इंतज़ार करे। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम होता है कि 9 माह का वक्त गुजारना और एंड का वक्त तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ 1-2 हफ़्ते और इंतज़ार करना माँ और बच्चे दोनों के लिए सेफ़ होता है, बजाय इसके कि जल्दबाजी में इंडक्शन कराएं। इंडक्शन के दौरान कोई हार्ट बीट बच्चे की खुदा ना ख्वास्ता कम हो जाए तो एमरजेंसी में सी सेक्शन करना पड़े। तो बेहतर ये है कि नेचुरल वेज़ अडॉप्ट करें ताकि आपको ख़ुद ही घर में नेचुरल पेंस इंड्यूस हो जाए। तो चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट ये है कि उस वक़्त तक हस्पताल ना जाएं जब तक कि आपको एक्टिव लेबर स्टार्ट ना हो जाए। तो नाज़रीन, मैं आपको एक्टिव लेबर के बारे में बताना चाहूँगी। एक्टिव लेबर वो होती है जब आपको एक ख़ास पीरियोडिक मैनर से दर्दें आना शुरू हो जाती हैं, दर्दें लगना जिसे कहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक बेहतरीन टिप्स और वे का खुलना जो है वो बेहतरीन अमल जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब से ही आपको पेंस आना शुरू हों तो आप उनका पीरियड जो है वो एक कापी पे ही अपने पास नोट करना शुरू कर दें। अमूमन ऐसा होता है कि शुरू में पेंस जो हैं वो 1 घंटे या 2 घंटे की गैप से आती हैं, आस्ता आस्ता उनका वक्फ़ा कम होना शुरू हो जाता है और आप इंतज़ार करें, वॉक करें उस सारे टाइम में अपने आप को मूवमेंट में रखें, एक जगह पे ज़्यादा देर खड़ा भी ना हो, चलते फिरते रहें, काम करते रहें। चाहे अगर आप नीचे बैठ के काम करना चाहती हैं या स्टेयर्स चढ़ना चाहती हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। कहा जाता है कि इस केस में वॉक बहुत ज़रूरी होती है। तो आपको उस वक़्त ही अस्पताल जाना चाहिए जब तक आपको लगे कि अब जो है वो इंटरवल जो है वो पेंस के दरमियान जो फ़ासला है वो कम रह गया है। अगर तो आपके घर से आप जहाँ पे आपने अपना केस करवाना है वो जो हॉस्पिटल है वो दूर है, तो उसके मुताबिक आपको चूज़ करना चाहिए कि आपको घर से कब निकलना है। अगर तो आपके घर से वो हॉस्पिटल जो है वो 10 मिनट की ड्राइव पे है, तो फिर आपको अपनी लास्ट पेंस जो है जिनके दरमियान सिर्फ 10 मिनट का वक्फ़ा रह जाए तब आपको घर से निकलना चाहिए। इसका मतलब है कि इनके दरमियान सिर्फ चंद मिनटों के साथ मज़बूत जब आपको पेंस फील होना चाहिए, इससे आपको अपने घर के आराम से इब्तदाई मुशक्क़त से गुज़रने में मदद मिलती है। अगर आप घर में रहें तो आप आराम से उस टाइम को गुजार सकते हैं। अस्पताल में सिर्फ बिस्तर पर लेटने के बजाय घर में मोबाइल रखने में मदद मिलती है। आपके जिस्म को दर्द की अद्वियात के बगैर मुशक्क़त बर्दाश्त करने का मौका मिलता है।
बजाय इसके क्या हॉस्पिटल चले जाएं और आपको वो जो है वो पेन्स लगा दें जो आपकी पेन्स को तेज़ करें, जो आपकी नॉर्मल पेन्स आ रही थी और आप उस तकलीफ़ से गुजरे। इससे बेहतर है कि आप घर में ही वॉक करें और नेचुरली ही उन पेन्स को तेज़ करें और खैर खैरियत से आप इस अमल से फ़ारिग हों और अल्लाह आपको सेहतमंद औलाद से नवाजे। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये 5 पॉइंट्स जो हैं वो हेल्पफुल साबित होंगे। ये 5 पॉइंट्स अगर आप अपने दिमाग में रखें तो उम्मीद है कि आप अपने आप को मेंटली और फिज़िकली जो है वो एक्टिव और राज़ी कर पाएंगी कि आपने इस अमल से गुज़रना है और सक्सेसफुली इस अमल को पार करना है, इस अमल से फ़ारिग होना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी करें। जो ख़वातीन मेरी वीडियो सुन रही हैं उनके लिए मैं आइंदा आने वाली वीडियोस में भी कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस करूँगी जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय से मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई हो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में याद